नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाटक स्कंदगुप्त का 5वां अंक एवं अंतिम भाग। पथ में मुद्गल। राजा से रंक और नीचे ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव, कभी स्नेह सम्मिलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दानव का तिरस्कार। सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। भाग्यचक तेरी बलिहारी। जयमाला यह सुनकर कि बंधुवर्मा वीरगति को प्राप्त हुए, सती हो गई और देवसेना को लेकर बूढ़ा पंडन देवपुलिकासा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालिक वीरवर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। सब विक्षिप्त। सुना है विजया का मन कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। आनंद देवी की ने पुरगुप्त के साथ थोड़ों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनव हो रहा है। सम्राट की उपाधि प्रकाशादित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। आदित्य में गर्मी नहीं, सिंहासन के सिंह सोने के हैं। समस्त भार उन्होंने के चरणों में लौट रहा है और भट्टारक मूर्ख की बुद्धि के अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखा विजया आ रही, तो हट चलो। उठकर जाना चाहता है विजय। अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही ना हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। मुद्गल, तुम कौन हो जी? मुझे बेचान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती। और इस पर मैं हूँ ज्योतिष। जहाँ देखो यही यह प्रश्न होता है कि मुझे इन बातों के सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी? मिलेगी या नहीं? इस देश के छबीले चेहल और रसीली छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी के पाठ में पढ़ा है। अविचार के लिए, जुआ खेलने के लिए, प्रेम के लिए और भी अविचार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। विजया, क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं? मुद्गल, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। विजया, क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य बात न करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई मुस्त है। मुद्गल, उसका नाम न लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसका मनुष्यता से क्या संबंध? विजया, न सही, परंतु इतना तो बता सकोगे, सम्राट स्कंद से कहाँ भेंट होगी? क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। मुद्गल, क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? किस मुझ से? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। विजया उसी दिन के बदले मुद्गल, आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक कार्तिक आज तक का भविष्य छिपाया था। मुद्गल, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया, मुद्गल, बता दोगे? मुझे तुम विश्वास के योग नहीं। अच्छा, अब तुम क्या कर लोगी? देवसेना के साथ पंडित रहते हैं। आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वहीं अपनी जननी पर की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा, मैं जाता हूँ। देखो विजया, मैंने बता तो दिया, पर सावधान। जाता है विजया, उसने ठीक कहा। मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ को दौड़ पड़ी। परंतु क्या यह सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूल कर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना? उफ, फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है, प्रतिहीन से जा। क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देव सेवा की तो होगी ही। यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती, मेरा रत्नगिरी अभी बचा है, उसे सेना के संकलन के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। अदृष्ट ने इसलिए रक्षित रत्नगिरी को बचाया है। उसे एक साम्राज्य ले सकती हूँ तो आज वही करूँगी, और इसमें दोनों होगा, स्वार्थ और परमार्थ। प्रस्थान भट्टार का प्रवेश। भट्टारक अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त, ऐसा परोपकारी सम्राट
परंतु गया मेरी भूल से सब गया। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उससे बूढ़ा महात्मा ने कहा था। भट्टारक सावधान, जिस काल भुजंगी राजनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। हाय, हम न उस वश में कर सके और न उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दम पाखंड की सीमा तक पहुंच गया था। आनंद देवी एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में सब बिगाड़ दिया। सुना है कि कहीं यही स्कंदगुप्त है। चलूं, उस महत का दर्शन तो कर लूं। कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि, अकेला पंडित टहलते हुए। पंडित सूखी रोटियां बचा कर रखनी पड़ती हैं, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता है। उन्हें कुत्सित अन्नों का संचय, अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं, पर रोना मत, एक बूंद भी आंसू में न दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल हो। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे, मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर, उछलते हुए हृदय, संतोष कर। तू रोटियों के लिए नहीं जीता, तो उसकी भूल दिखाता है जिससे तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी न किया उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा यह पाप ही श्राप होगा। साक्षी रहना भगवान। एक नागरिक का प्रश्न, बाबा कुछ दे दो। नागरिक, और वह तुम्हारी कहाँ गई? वह संकेत करता है, पर मेरी बेटी स्नान करने गई है। बाबा कुछ दे दो। नागरिक, मुझे उसका गाना बड़ा प्यारा लगता है, अगर वह गाती है तो तुम्हें अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊँगा। जाता है पर दांत पिसकर। नीच दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवार कर अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के युवक ऐसे हों, उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति फिर भी है निराली धज। देवसेना प्रवेश करके, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना कुछ तुम्हारा तो नहीं ले लिया, पर अपना देवसेना अन्न पर स्वत्व है, भूखों का और धन का स्वत्व देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह धाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल न जाना चाहिए कि देवसेना, बाबा क्षमा करो, आने दो, कोई तो देगा। पर हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है बेटी। वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना, बाबा महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिन से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ हैं? पर आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रस्थान। देवसेना। संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन धूपदान की एक किरण, गंध धूप रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ, उत्सव के पीछे अवसाद, इन सबों की प्रकृति। मेरा क्षुद्र नारी जीवन, मेरे प्रियगान, अब क्यों गाऊं और क्या सुनाऊं? इस बार बार के गाए हुए गीतों को में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है? केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है। गीता गाती है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निवास, राका में रमणीय किसका मधुर प्रकाश, हृदय तू खोजता किसको, छिपा है कौन सा तुझमें, मचलता है बता दूं, छिपा तुझमें, तुझसे न कुछ मुझमें, रस निधि में जीवन रहा, मिटी न फिर भी प्यास, मुँह खोले मुक्तामयी, सीपी स्वाति आस। हृदय तू है बना जल निधि, लहरियाँ खेलती तुझमें, मिला अब कौन सा नवरत्न जो पहले न था मुझमें। स्थान वेश बदलते हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदजननी, तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। समाधि के समीप घुटने टेक कर फूल चढ़ाता है। माँ, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। माँ, तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। देवसेना का प्रवेश। देवसेना पहचानते, कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंद देवसेना। देवसेना, हाँ महाराजा ध्वज, धन्य भाग्य रज दर्शन हुए। स्कंद देवसेना, बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना सम्राट। स्कंद, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना, हाँ, यहीं गाकर भीख मांगती हूँ
और आर्य पंडित के साथ रहती हुई महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंद मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और यह कर्ण समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुझे अपने काम का बनाया था। देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधुवर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगी? जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उसे कैसे ऋण हो जाऊंगा? मैं यह सब देखता हूँ और जीता हूँ। देवसेना, मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव। आर्य पंडित ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं, वे सब विलंब हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के जीर्ण वस्त्रखंड। उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है। इसका वृद्ध पंडित, तात पंडित, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी वह जंगल की लकड़ियां बटोरकर आग सुलगाता है। अब इसका कोई काम नहीं। चलो महादेवी के समाधि के सामने प्रतिश्रुत हो, हम तुम सब अब अलग न होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूँ। वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके उऋण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना, सो न होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट, देखो यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी समाधि है, उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए। स्कंदेव सेना, बंधुवर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना, परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। स्कंदेव सेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना, तब तो और भी नहीं। मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट, क्षमा हो, इस हृदय में आकित कहना भी पड़ा। स्कंद को गुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया है न वह जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित न कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ। मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती। पैर पर गिरती है। स्कंद आज तो पूछता है, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना, है यह क्या किया? स्कंद, कल्याण का श्री गणेश। यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना, निश्वास लेकर, देवव्रत तुम्हारी जय हो। जाऊं आर्य पंडित को लिवा लाऊं? प्रस्थान, विजया का प्रवेश। विजया, इतना रक्तपात, इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास। इस कारण अब मैं भी मरती हूँ। मेरे स्कंद, मेरे प्राणाधार। स्कंद घूम कर, यह कौन इंद्रजाल मंत्र? अरे विजया! विजया, हाँ मैं ही हूँ। स्कंद, तुम कैसे? विजया, तुम्हारे लिए मेरे अंतःस्थल की आशा जीवित है। स्कंद, नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि तुम दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया, नहीं, मुझे कहने दो। सिसकती हुई, मैं अब भी। स्कंद, चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित न करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। विजया, मेरे पास अभी 2 रत्न गृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही इन हूणों को परास्त कर सकते हो। स्कंद, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। विजया, चली जाओ, इस निर्लज्ज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं, यह प्रसंग यही तक। विजया, मैंने देशवासियों को सन्नद्ध करने का संकल्प किया है और भट्टार का संसर्ग छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ। मैं मालव और सौराष्ट्र तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हूँ दासियों से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंद, विजया, तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया है? मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूँ। शस्त्र बल के शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर कृत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया, क्या जीवन प्रत्येक सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंद, और असहाय दीनों को राक्षसों के हाथ, उनके भाग्य पर छोड़ दें। विजया, कोई दुख भोगने के लिए कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो?
स्कंद, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है? इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं? विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का मोघ अस्त्र। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरे निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक। मुझे रहने दो यथोथा ज्ञान। प्रीतम, यह भरा हुआ यौन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश नीरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं, और इस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों के थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग कल्पित अप्सराएं, इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हों, वही मादक सुख, घोर आनंद, विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगरू धूम की श्याम लहरिया उलझी हो इन अलकों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हो पलकों से। व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आद्र हृदय मगन माला से, आंसू बरनी सी उलझे हो अधर प्रेम की प्याला से। इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उलझ रही हो जीवन से। छवि प्रकाश किरणें उलझी हो जीवन के भविष्यतम से, ये लाएंगी रंग सुलालित होने दो कंपन। इस आकुल जीवन की घड़ियां इस निष्ठुर आघातों से बजा करें अगणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से। उखड़ी सांसें उलझ रही हो धड़कन से कुछ परिमित हो, अन्य उलझ रहा हो तीखे तिरस्कार से लांछित हो। यह दुर्बल दीनता रहे उलझी, फिर चाहे ठुकराओ निर्दयता के इन चरणों से, जिसमें तुम भी सुख पाओ। स्कंद के पैरों पकड़ती है, स्कंद पैर छुड़ाकर, विजया पिशाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार व्रत की प्रतिज्ञा की है। विजया, तो क्या मैं फिर हारी? भट्टार का प्रवेश, भट्टार निर्लज्ज, हारकर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। विजया, कौन भट्टार्क? भट्टार्क, हाँ, तेरा पति भट्टार्क। दुष्चरित्र, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिष्ण पशु भी कभी एकादशी का व्रत करेगा? कभी पिशाची शांति पाठ पढ़ेगी? विजया, सिर नीचा करके अपराध हुआ। भट्टार्क, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूँ, जिसे क्षमा याचना करने में आ रहा था, नीच स्त्री। विजया, घोर अपमान। तो बस छुरी निकालकर हाथ में हत्या करती है। स्कंद, भट्टार्क, किसके शव का संस्कार करो। भट्टार्क, देव, मेरी भी लीला समाप्त है। छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। स्कंद हाथ पकड़ लेता है। स्कंद, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं। रणभूमि प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भट्टार्क, यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा, और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पुरगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है, उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भट्टार्क स्कंद के सामने घुटने टेककर, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। स्कंद, पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए, प्रस्थान। भट्टार्क, स्वागत, इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं, लाओ से यही गाड़ दूं। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नगृह का प्रवेश प्रकट होना और भट्टार्क का प्रसन्न होकर पुकारना, स्कंद गुप्त का आकर रत्नगृह देखना। स्कंद, भट्टार्क, यह तुम्हारा है? भट्टार्क, हाँ सम्राट, यह हमारा है, इसलिए देश का है। आज से मैं सेना का संकलन मिलूंगा। स्कंद, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भट्टार्क, नागरिकों का उत्सव है, रत्नगृह बंद करके चलिए देखो। स्तूप का एक भाग, नागरिकों का आना। उन्हीं में बेश बदले हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपाली, सर्वनाग, कमला, रामा इत्यादि। दूसरी ओर से वृद्ध पंडित के हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। नागरिक, अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। नागरिक, हाँ रे छोकरी, कुछ गा तो। पण भीख तो बाबा, देश के बच्चे भूखे नंगे हैं, असहाय, कुछ तो बाबा। अरे गाने भी दे बूढ़े। हाय रे भागे देश, देवसेना गाती है। देश की दुर्दशा निहारेंगे, डूबते को कभी उबारेंगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दांव पर आपको न हारेंगे। कुछ करोगे कि बस सदा रोकर ही दीन हो दैव को पुकारोगे, सो
रहे तुम न भाग्य होता है आप बिगड़ी तुम्हें सवारोगे दीन जीवन बिता रहे अब तक क्या हुए जा रहे विचारोगे पढ़ नहीं बेटी ये निर्लज कभी विचार नहीं करेंगे चक्रपालित और भीम वर्मा आर्य पंडित की जय पर मुझे जय नहीं चाहिए भीख चाहिए जो दे सकता है वो अपने प्राण जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता है वो जीवन जैसे वीर चाहिए कोई देगा भीख में स्कंद भीड़ में से निकलकर मैं प्रस्तुत हूँ तात वटाश्री स्कंद विक्रमादित्य की जय हो नागरिकों में से कुछ बहुत से युवक निकल पड़ते हैं सब हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं स्कंद आर्य पंडित पर आओ वत्स सम्राट आलिंगन करता है उत्साह से जनता पूजा के फूल बरसाती है चक्रपालित भीम वर्मा मातृगुप्त सर्वनाग कमला रामा सबका प्रकट होना जयनाथ महाबोधि विहार अनंत देवी पुरगुप्त प्रख्यात कीर्ति हों सेनापति अनंत इसका उत्तर महाश्रमण देंगे पूर्ण सेनापति मुझे उत्तर चाहिए चाहे कोई दे प्रख्यात सेनापति मुझसे सुनो समस्त उत्तरापद का बहुत संग जो तुम्हारे कोच के लिए प्रभुवन में भूल गया था वह अब न होगा पूर्ण सेना तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हूण सैनिकों को मिलती थी वह बंद हो गई और उल्टा तिरस्कार प्रख्यात वह भ्रम था बौद्धों के विश्वास था कि हूण लोग सद्धर्म के साथ उत्थान करने में सहायक होंगे परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सधर्म कोई आश्रय नहीं देगा पूर्वोक्त की ओर देखकर यद्यपि संघ ऐसे अकर्म युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखा चाहता तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे राजनीति में भाग न लेंगे अनंत भिक्षु क्या कह रहे हो समझकर कहना हूण सेनापति गोपाल समाचार मिला है कि स्कंद फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हूण उसके घेरे में है संभवतः शीघ्र ही अंतिम होगा तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग न करनी चाहिए पुरगुप्त क्या युद्ध तुम लोग को कोई दूसरी बात नहीं अनंत चुप रहो पुरगुप्त तब फिर एक पात्र सेवक देता है राख्या अनार विहार में मद्यपान निकलो यहाँ से अनंत भिक्ष समझकर बोलो नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेंगे मूर्ख सेनापति इसी की सब प्रवंचना है इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा प्रख्यात क्षणिक और अनात्म भाव में किसका कौन वध करेगा मूर्ख मूर्ख सेना पाखंड मरने के लिए प्रस्तुत हो प्रख्यात सिंघल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं वहां से नहीं लौट सकते मूर्ख सेनापति मारना चाहता है कुमार ध्यक्षेंद्र सहसा प्रवेश करके सम्राट स्कंदगुप्त की जय सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं दात कुचक्रियों अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ भारत के भीतर बची हुई समस्त हूण सेना के रुधिर या उन्हीं की लगाई हुई ज्वाला शांत होगी अनंत दादुसेन यह क्या तुम हो दादू हाँ महादेवी एक दिन मैंने समझाया था तब मेरी अवहेलना की गई यह उसी का परिणाम है सैनिकों सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंदवार ले चलो सबका प्रस्थान रण क्षेत्र सम्राट स्कंद भट्टार चक्रपालित पंडित मातृगुप्त भीम वर्मा इत्यादि सेना के साथ परिभ्रमण करते हैं मातृवीरों गान हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा ने हस्तवंदन किया पहनाया हीरक हार जगे हम जगे लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक विमलवाणी ने वीणा गली कमल कोमल कर में सब प्रीत सप्त स्वर सब सिंधु में खड़े छिड़ा तब मधु सामक संगीत बचाकर बीज रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बड़े असीभीत सुना है ददीज का वह त्याग हमारी जातीयता का विकास पुरंदर ने पवी से लिखा है अस्थियुग का मेरे इतिहास सिंधु सा विस्तृत अथा एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह रहा धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती बल कर दी बंद हमने दिया शांति संदेश सुखी होकर होते देकर आनंद विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही रहा धरा पर धूम भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम यमन को दिया दान चीन को मिली धर्म की दृष्टि मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की सिंघल की भी दृष्टि किसी का हमने छीना नहीं प्रकृति का रहा पालना नहीं हमारी जन्मभूमि थी यही कहीं से हम आए थे नहीं जातियों का उत्थान पतन आंधियाँ जड़ी प्रचंड समीर खड़ी देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर चरित्र पूजा में शक्ति नर्मता रही सदा
संपन्न हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह वर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। सब समय से जय राजाधिराज स्कंदगुप्त की जय। होड़ सेना के साथ खिंगिल का आगमन। खिंगिल बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुंह में आना चाहता था है। भीषण परश के प्रहारों से तुम्हें अपनी धूल स्मरण हो जाएगी स्कंद। यह बात करने का स्थल नहीं। घोर युद्ध, खिंगिल घायल को होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वृद्ध प्रणत की मृत्यु। गरुण ध्वज की छाया में वह लिटाया जाता है स्कंद। धन्य वीर आर्य पंडित, सब आर्य पंडित की जय, आर्य साम्राज्य की जय। बंदी वेश में पुरगुप्त, अनंत देवी के साथ धातुसेन का प्रवेश। स्कंद, मेरी सौतेली माता, इस विजय से आप सुखी होंगी। अनंत, क्यों लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी तो मेरे पुत्र हो। स्कंद, आह, यही यदि होता मेरी माता तो देश की इतनी दुर्दशा न होती। अनंत, मुझे क्षमा करो सम्राट। स्कंद, माता का हृदय सदैव क्षम्य है। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो, वही तो कैकेयी ने किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे वह पुत्र कहा तो मैं भी तुम्हें माता ही समझूंगा, परंतु कुमारगुप्त के इस अग्नि तेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया। पुरगुप्त देव, अपराध हुआ, पैर पकड़ता हूँ। स्कंद, भट्टार, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। लो, आज इस रणभूमि में मैं पुरगुप्त के को युवराज बनाता हूँ। देखना मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। रक्त का टीका पुरगुप्त को लगाता है। वटकदेव व्रत, अभी आपकी छत्रछाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है, या आप क्या कहते हैं स्कंद। छत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है। इस ऊण को छोड़ दो और कह दो कि इस सिंधु के इस पार के पवित्र देश कभी आने का साहस न करे। खिंगिलार सम्राट आपकी आगे सिरोधार्य जाता है उद्यान का एक भाग। देवसेना, हृदय की कोमल कल्पना से सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार बचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा, आकांक्षा सब में विदा लेती हूँ। आ वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छलछल थे सैया के शरमण कर, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा कल पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। शमित स्वप्न की मधुर माया में, घन विपिन की तर छाया में, पथिक निधि श्रुत में किसने यह विहार की तान उठाई। लगी सदृश थी, दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा वाह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पद पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लोया अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई। स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंद, देव सेना देव, जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। स्कंद, मालवेश कुमारी, क्या आज्ञा है। आज बंधुवर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं है। जननी जन्मभूमि के उद्धार के करने की जिस वीर दृढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण कभी प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, उसी वीर बंधुवर्मा की भागनी मालवेश कुमारी देवसेना की आज्ञा है। देवसेना, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंद देवी, यह न कहो। जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अनंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता थी, वह इसी पृथ्वी पर को स्वर्ग बनाने के लिए, परंतु इस नंदन की वसंत दृष्टि, इस अमरावती की सची, ईश्वर की लक्ष्मी, तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुँह से कहूँ। कुछ ठहर कर सोचते हुए, और किस ब्रज कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं। देवसेना, तुम जाओ। हतभाग्य स्कंद, अकेला स्कंद। ओह देवसेना, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट की
इतना भी न कर सकी तो क्या? क्षणिक सुखों का अंत है जिसमें सुखों का अंत न हो, इसके लिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और इस जीवन के प्राप्त क्षमा। घुटने टेकती है स्कंद, उसके सिर पर हाथ रखते हैं। यमन क्या